दोस्तों, भारत अपनी जनसंख्या की वजह से दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट्स में से एक है। यहाँ कोई कंपनी अगर सफल हो जाती है तो वो बहुत ही कम समय में मार्केट कैप और कमाई के मामले में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को टक्कर देने लगती है। और जो लोग मार्केट कैप के बारे में नहीं जानते उन्हें बता दें कि मार्केट कैप होता है किसी भी कंपनी की मार्केट वैल्यू, और जब कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को कंपनी की एक शेयर की प्रेजेंट प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाता है तब उनको पता लगता है कि कंपनी की मार्केट कैप कितनी है। और भारत की बहुत सी कंपनीज दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रही हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इट्स उपेंद्र में। आज लेकर आए हैं एक और नई ब्रांडेड वीडियो आपके साथ। तो चलिए जानते हैं भारत की कुछ ऐसी ही सबसे बड़ी कंपनियों के बारे में। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पर जो है वो है एयरटेल। भारतीय एयरटेल की शुरुआत 1995 में सुनील कुमार मित्तल ने की थी। ये इंडिया की शुरुआती टेलीकॉम कंपनीज में से एक है। अभी एयरटेल 2G, 3G, 4G, 5G और कई सारी ब्रॉडबैंड सर्विसेज भारत में और दुनिया भर के कई देशों में उपलब्ध कराती है। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर कंपनी भी है। और एयरटेल के मार्केट कैप की बात की जाए तो ये 4,30,000 करोड़ रुपए है, जो इसको देश की 5th बिगेस्ट कंपनी बनाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं 4th नंबर के बारे में, वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस लिमिटेड इंडिया की एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी है जो बिजनेस कंसल्टेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आउटसोर्स सर्विसिंग उपलब्ध कराती है। इसकी शुरुआत 1981 में पुणे के अंदर हुई थी। इसके फाउंडर्स हैं एन.आर. नारायण मूर्ति, नंदन नलकनी, गोपाल कृष्ण और अशोक अरोड़ा। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी और इसकी मार्केट कैप वैल्यू की अगर बात की जाए वो अभी इसकी मार्केट कैप वैल्यू है 7,95,000 करोड़ रुपए, जो इसको इंडिया की चौथी सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनाता है। तो चलिए 3rd नंबर के बारे में आपको बता देते हैं, वो है HDFC बैंक, जिसके बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। HDFC बैंक एक इंडियन बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। ये इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसको इंडिया की फाइनेंस सर्विसेज के लिए RBI का अप्रूवल मिला हुआ है और ये भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक बाय एसेट्स बन चुका है। इतना ही नहीं, एम्प्लॉयमेंट देने के मामले में भी ये देश का 15वीं सबसे बड़ी कंपनी है, जो लगभग 1,20,000 लोगों को रोजगार देता है। इसके मार्केट कैप की अगर बात की जाए तो वो है दोस्तों 9,81,000 करोड़ रुपए। और मार्केट कैप के हिसाब से HDFC दुनिया का 10th लार्जेस्ट बैंक भी है। इस बैंक में सबसे बड़ी हिस्सेदारी HDFC कंपनी की। तो चलिए 2nd नंबर की ओर बढ़ते हैं, वो TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। TCS एक इंडियन मल्टीनेशनल आईटी सर्विसेज कंपनी है। TCS टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी है और ये 46 देशों को 149 लोकेशंस पर ऑपरेट करती है। इतना ही नहीं, बल्कि रोजगार देने के मामले में भी TCS सबसे ऊपर है। जुलाई 2022 तक TCS के 6 लाख एम्प्लॉयज़ का आंकड़ा भी छू लिया है। और इसके मार्केट कैप की बात की जाए तो वो 13 लाख करोड़ रुपए है और इसको देश की दूसरी सबसे बड़ी लायबल कंपनी भी ये मार्केट कैप बनाता है। और जिस हिसाब से इसका मार्केट कैप चल रहा है उस हिसाब से अगले कुछ सालों में ये और भी बढ़ जाएगा। तो चलिए 1st नंबर की ओर हम बढ़ लेते हैं, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। कई सालों से देश के सबसे अमीर व्यक्ति रहने वाले मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ देश की सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी है। इसको मुकेश अंबानी के पिताजी धीरूभाई अंबानी ने शुरू किया था। ये एनर्जी, पेट्रोल, गैस, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशन और मास मीडिया जैसे कई अलग अलग सेक्टर्स में काम करती है। ये देश की सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनीज में से भी एक है। रेवेन्यू के हिसाब से भी ये देश की सबसे बड़ी कंपनी है। इतना ही नहीं, ये इंडिया के एक्सपोर्ट्स का 8% हिस्सा भी है और रोजगार देने के मामले में रिलायंस 10वें नंबर पर है। इसमें अभी 2,36,000 लोग काम करते हैं और इसके मार्केट कैप की अगर बात की जाए तो वो है दोस्तों 17,95,000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये थे हमारे इंडिया की कुछ वैल्यूएबल कंपनीज, और इन कंपनीज के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।